आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोलो श्री महाकाल भगवान की जय। उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति प्रातः काल के सत्र में शिव महापुराण के रुद्र संहिता में सती खंड के 27वें अध्याय का आज प्रसंग है। और ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मोवाच एकदा तु मुने तेन यज्ञः प्रारंभितो महान् तत्राहूतास्तदा सर्वे दीक्षितेन सुरर्षयः। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक बार दक्ष प्रजापति ने महान यज्ञ प्रारंभ किया। दीक्षा प्राप्त उसने उस यज्ञ में सभी देवऋषियों को बुलाया। शिवजी की माया से मोहित होकर देवता तथा ऋषिगण भी वहां यज्ञ कराने के लिए आ गए। कौन से आए? अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान, व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पाराशर, गर्ग, भार्गव, ककुव, सित, सुमंतु, त्रिक, कंक, वैशंपायन। इस प्रकार और भी मुनि मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में अपनी स्त्रियों सहित प्रसन्नता पूर्वक पधारे। वैदिक काल की बात है। तो वहां पर न इस्लाम का जन्म हुआ, न ईसाइयत का जन्म हुआ। ईसाई धर्म का काल 2020 कुल इतने ही वर्ष हैं, और इस्लाम धर्म को भी लगभग 1500 वर्ष, 1400 कुछ हैं। इसके पहले लाखों वर्षों से वैदिक सनातन धर्म हिंदू धर्म ही था। इसलिए यहां पर हिंदू धर्म के महान तपोमय तेजोमूर्ति ऋषि मुनियों का नाम लिया। यहां पर आचार्य आदिगुरु शंकराचार्य जी ईसा से माने ईसवी सन से 508 वर्ष पहले अवतार लिए थे। बुद्ध भगवान आचार्य शंकराचार्य से भी पहले के हैं। और उस समय पर केवल एक ही धर्म था, वैदिक सनातन धर्म। बुद्ध भगवान का अवतार हुआ, आचार्य शंकर का अवतार हुआ। बुद्ध भगवान का जीवन प्रामाणित है, वाणी नहीं। आचार्य शंकर का जीवन, चरित्र और वाणी सब कुछ प्रामाणिक है। मर्यादा पुरुषोत्तम का जैसे उनका वाणी और जीवन दोनों ही प्रामाणिक हैं,
दोनों ही आदरणीय आदर्श हैं। भगवान कृष्ण की वाणी परम आदर्श है, पूर्ण पुरुष हैं, पर उनकी जो मानवीय लीलाएं हैं, मानव देह की जो लीलाएं हैं, वो सामान्य जीव के लिए असंभव के समान कठिन है, असंभव है। सामान्य जीव भगवान कृष्ण के आदर्श को, लीलाओं को नहीं कर सकता है। ना ही उतनी क्षमता है, ना ही बुद्धिमत्ता है, ना ही सर्वात्म भाव की प्रतिभा है, ना ही आत्मनिष्ठा है। क्यों? भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पर हां, भगवान की जो वाणी है, वाणी कौन सी है? दुग्धं गीतामृतं वहत। श्री हरि के मुख से, भगवान कृष्ण के मुख से जो गीता ज्ञान निस्तृत हुआ है, वो सबके लिए आदरणीय और आदर्श है। सभी अगर सुख चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो उनको भगवान कृष्ण की जो गीतामृत है, वाणी उनकी है, उसको अपने जीवन में आदर्श बनाएं। चाहे वो जो भी धर्म, जो भी मनुष्य मात्र के लिए, वो मनुष्य मात्र के लिए उपकारक है उनकी वाणी। ऐसे दक्ष प्रजापति ने षष्ठ पूर्ति में बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया, क्योंकि दक्ष प्रजापति संपूर्ण प्रजापतियों के नायक हैं। बड़ा भारी आयोजन किया। सभी देवता, लोकपाल, गण देवता अपने अपने उपकरणों और गणों के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पधारे। पर यज्ञ हो कहां रहा था? तो आर्यावर्त, आज जिसको भारत कहते हैं, और ईसाइयों ने इसको अपभ्रंश करके सुंदर देश के नाम को इंडिया बना दिया है। और वैदिक वाङ्मय में, संस्कृति में, और यहां पर इसको भारत देश को आर्यावर्त कहते हैं, भारत देश कहते हैं। तो ऐसे भारत देश के उत्तराखंड में हरिद्वार क्षेत्र में, जो जहां पर गंगा जी बहती हैं, गंगा जी ऊपर से निकल करके मैदानी भाग में जहां पहली बार दर्शन हुआ हरिद्वार क्षेत्र में, ऐसे हरिद्वार क्षेत्र में और अन्य पुराण में आया है कि गंगा तु कनखले पुण्या, गंगा जी कनखल में विशेष पुण्यप्रद हैं। उसी कनखल क्षेत्र में इस इतने बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया गया। जहां आप जो कनखल जाते हो, रेलवे स्टेशन के लगा हुआ कनखल क्षेत्र है, तो वहां पर आप दक्ष प्रजापति मंदिर है, और वही यज्ञ का केंद्र रहा। काफी विस्तार से लिए हुए यज्ञशाला बना। वहां पर दिक्पाल आदि सब पधारे। संसार की सृष्टि करने वाले मुझे भी प्रार्थना पूर्वक सत्यलोक से मेरे पुत्र दक्ष ने बुलाया, तो मैं भी अपने पुत्रों, परिवार और वेद आदि के साथ भारत देश में, उत्तराखंड में, हरिद्वार में, कनखल में, जहां आज सती मंदिर बना हुआ, दक्ष मंदिर जिसे कहते हैं, सती मंदिर कहते हैं, तो वहीं पर भगवान सत्यलोक से सत्यलोकाधिपति जगत सृष्टा भी पधारे, ब्रह्मा जी। बैकुंठ से विष्णु भगवान आए और आदर पूर्वक प्रार्थना करके पार्षद और परिवार के साथ यज्ञ के लिए बुलाया दक्ष ने। उन सभी स्थानों में यथा योग्य विष्णु और मेरे साथ बैठाए तथा सम्मानित किए गए देवता सभी सुशोभित हो रहे थे, बड़ी शोभा को पा रहे थे। कनखल तीर्थ के तट पर, बाकी गंगा के तट पर, गंगा तो कनखले पुण्या, कनखल तीर्थ पहले सृष्टि के आरंभ से ही तीर्थ रहा है, और सभी तीर्थों के राजा, सभी तीर्थों में श्रेष्ठ वो प्रयागराज हैं।
और कनखल तीर्थ के तट पर आयोजित इस यज्ञ में उसने भृगु आदि महर्षियों को ऋत्विज बनाया, यानी कि इन ब्राह्मणों को वर्ण किया यज्ञ कराने वालों में, और सभी देवगणों के साथ विष्णु को उसका अधिष्ठान बनाया। यज्ञो वही विष्णु, वही निपात है। तो यज्ञ भगवान जो है वो भगवान विष्णु के साकार विग्रह हैं, यज्ञ पुरुष हैं वे। तो उस यज्ञ का जो अधिष्ठान है वो भगवान विष्णु को बनाया। वेदत्रयी की विधि का ज्ञाता मैं, यानी कि ब्रह्मा, उस यज्ञ में, अपने पुत्र के यज्ञ में ब्रह्मा का जो पद होता है वो मैंने लिया, यानी कि ब्रह्मा जी ने लिया, उनको दिया गया। उसी प्रकार परिवार सहित आए हुए सभी दिक्पालों को आयुध देकर, माने अस्त्र देकर, और द्वारपाल के रूप में रक्षा के लिए नियुक्त किया। वे परस्पर कुतूहल कर रहे थे। उस यज्ञ में सुंदर रूप धारण कर यज्ञ देव भी उपस्थित हुए। सभी महामुनि वेदों को धारण किए थे उस यज्ञ, क्योंकि वेद संपूर्ण ब्रह्मांड का संविधान है। ये तो अपने निजी राग द्वेष के कारण इस्लाम ने और ईसाइयों ने, इन लोगों ने अपना धर्म अलग पता नहीं क्यों बना लिया, वो तो वही जाने। बाकी वेद संपूर्ण है। मानव जाति का कल्याण जितना वेदों में निहित है उतना किसी में नहीं है। तो यहां पर वेदों को धारण करने वाले सभी उस यज्ञ महोत्सव में हविर द्रव्यों को ग्रहण करने के लिए अग्नि ने भी अपने हजारों रूप धारण किए। 88,000 ऋत्विज, माने बरणी किए हुए ब्राह्मण, कितने? 88,000। तो यज्ञशाला कितने होंगे? यज्ञवेदियां भी बहुत होंगी। तो वहां पर 88,000 ऋत्विज एक साथ उस अग्नि में आहुति देते थे। 64,000 ऋषि उसमें उदगाता, देखो सामवेद के आचार्य का नाम उदगाता है, ऋग्वेद के आचार्य का नाम होता हवन करने वाला, और यजुर्वेद के विशेष ज्ञान करने वाले उसका नाम है अध्वरी। तो ऐसे जो उद्गाता, यानी कि सामवेद के मंत्रों का गान करने में कुशल निपुण, वो 64,000 सामवेद के जो वेदज्ञ आचार्य और विद्वान जो जानने वाले 64,000 थे सामवेद के। और उतने ही अध्वरी होता, अध्वरी यानी कि यजुर्वेद के आचार्य भी इतने ही थे। 64,000 यजुर्वेद के भी थे दक्ष के यज्ञ में। तो 64,000 ऋषि सामवेद के विशेषज्ञ और 64,000 यजुर्वेद के विशेषज्ञ। वहां नारद आदि देवऋषि तथा सप्तऋषि अलग अलग कथा सुनाते थे। आप हवन आदि खूब करो, पर उसके साथ में भी कथा सुनने का अपना महत्व, इतिहास पुराण है, तो इन इतिहास पुराण आदि इन कथा भी सुननी चाहिए। और कथा सुनाने के लिए नारद आदि ये सब ऋषिगण अलग अलग नियुक्त थे, मंच बने हुए थे। और नारद आदि देवऋषि सप्तऋषि अलग अलग कथा सुनाते थे अलग अलग मंचों से। दक्ष प्रजापति ने अपने इस महायज्ञ में गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, आदित्य, द्वादशादित्य, आदित्य तथा यज्ञ समूहों को, विद्वज्जनों को और नागलोक में भ्रमण करने वाले सभी को आमंत्रित किया था। ब्रह्म ऋषि, राजऋषि, सुरर्षि, ये सब दिव्य देव योनियां हैं। गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, ये सब देव योनियां हैं। और यहां पर सुरर्षि समूह को मित्र, मंत्री और अपने मित्रों को, मंत्री, मित्र, मंत्री, सेना सहित राजाओं को आमंत्रित किया। अष्टवसुओं को
गण देवताओं को तथा यज्ञ रक्षकों आदि सबको उसने बुलाया था। यज्ञ मंडप को सजाकर मंगलाचार तथा स्वस्थ वाचन कराने के बाद दीक्षा लेकर पत्नी सहित दक्ष अत्यंत ही शोभित हो रहे थे। दुष्ट दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को खप्परधारी समझकर, भस्म रमाने वाला समझकर, कपाली समझकर अपने इस यज्ञ में बुलाने योग्य नहीं समझा और दोष मात्र को देखने वाले दक्ष ने, दक्ष की दोष दृष्टि है, तो दोष मात्र को देखने वाले दक्ष ने शिवजी की पत्नी होने के कारण अपनी प्यारी पुत्री सती को भी उस यज्ञ में नहीं बुलाया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहते अजहु करत अपमाना, हमरे बैर तुमहु विसरावा। महादेव ने महादेवी को, जब महादेवी ने आग्रह किया पिता के घर जाने के लिए सती ने, तो महादेव ने बहुत समझाया कि सती मत जाओ, और बोला वो तो पिता का घर है, तो पिता का घर, माता का घर, भाइयों का घर जभी तक रहता है जब उसका कन्यादान, जिस कन्या का कन्यादान नहीं हो जाता है, और कन्यादान होने के बाद में वो पति के घर वाली हो जाती है। यद्यपि मातु पितु और गुरु गेहा, यद्यपि ये बात सत्य है कि माता पिता और गुरु के यहां पर अगर निमंत्रण ना आए, बिना बुलाए भी चले जाओ, तब भी कोई दोष नहीं है। फिर आगे एक बात और कही, तदपि बैर जहां माने कोई, तहां गए कल्याण न होई। माता हो, पिता हो, गुरु हो, अगर अंदर से दुश्मनी मानते हो, अंदर से बैर मानते हो, तो बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे माता पिता और गुरु, इनको भी त्याग देना चाहिए। इनके यहां भी नहीं जाना चाहिए बिना निमंत्रण के। तदपि बैर जह माने कोई, तहां गए कल्याण न होई। अगर वहां पर अंदर से कोई दुश्मनी मानता है और ऊपर से फॉर्मेलिटी कुछ ऐसा अगर, तो वहां उनके यहां पर तो त्याग देना चाहिए, भले ही वो माता पिता और गुरु हों। इनको त्याग, उस समय त्यागने से कोई दोष पाप नहीं लगता है, और त्यागना ही धर्म है, त्याग ही देना चाहिए। तो यही महादेव ने समझाया। यज्ञ मंडप को सजाकर, और यहां पर इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती का भी अपमान किया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति के यज्ञ महोत्सव के प्रारंभ हो जाने पर सभी अपने अपने कार्यों में लग गए, जिसका जो कार्य था। इसी बीच परम शिव भक्त अनन्य निष्ठावान महर्षि दधीची, अब ये दधीची रहते कहां थे? ये दधीची आर्यावर्त यानी कि भारत देश में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर पश्चिम दिशा में एक नैमिषारण्य तीर्थ है, और नैमिषारण्य तीर्थ से 11 किलोमीटर उत्तर दिशा में दधीची आश्रम अभी भी है, जहां पर महर्षि दधीची रहकर साधना किया करते थे। दधीच कुंड अभी भी है वहां पर, नैमिषारण्य से उत्तर दिशा में 11 किलोमीटर दूर। वहीं पर उनकी पत्नी सुवर्चा और दधीची वहां रह करके साधना तप किया करते थे, वहीं रहते थे। और वो भी हरिद्वार आए थे, दक्ष के बुलाने पर वो भी आए थे। तो उन्होंने जब देखा कि दधीच ने शिवजी को वहां पर उपस्थित न देख करके वे घबरा गए, तुमको बुलाए और तुम्हारे इष्ट का अपमान करे, तो बुद्धिमान व्यक्ति वहां रुकेगा नहीं, व्यवहार विरुद्ध है। दधीच ने सभी के सामने दक्ष से पूछा, देवर्षि आदि प्रसन्नता से मेरी बात सुनिए। सभा को संबोधित करते हुए दधीच ने कहा,
कि इस यज्ञ महोत्सव में शिवजी क्यों नहीं आए हैं, ये प्रश्न किया। यद्यपि इस यज्ञ में ये सुरेश्वर, मुनिजन तथा लोकपाल आए हैं, तथापि शिवजी के बिना यह सुशोभित नहीं हो रहा है। विद्वज्जन ऐसा कहते हैं, विद्वान लोग, कि जिनके कारण ही सभी कार्य मंगलमय होते हैं, वे ही पुराण पुरुष परेश, नीलकंठ, वृषध्वज यहां नहीं दिखलाई दे रहे हैं। हे दक्ष, संबोधित करते हुए, हे दक्ष, जिन त्रिनेत्र और पंचमुख शिवजी की प्राप्ति से तत्काल चारों ओर अमंगल भी मंगल हो जाता है, इसलिए तुम, माने दक्ष को, तुम ब्रह्मा और सर्वसमर्थ विष्णु को भी चाहिए कि वे शीघ्र ही शिवजी को यहां पर आमंत्रित करें और लेके आएं। इंद्र, लोकपाल, ब्राह्मण और सिद्ध गणों के साथ यज्ञ की पूर्ति के लिए शिवजी को बुलाना चाहिए। दधीच ने सभा को और दक्ष को संबोधित करते हुए निर्भीक भाव से, और उन्होंने ये आदेश भी दिया और उन्होंने ये कहा उनको बुलाना ही चाहिए, क्योंकि वो उनके बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। वो अमंगल को भी मंगल करने वाले हैं। ऐसे महादेव के बिना कैसे पूरा यज्ञ होगा? आप सब शीघ्रता के साथ जाकर सती के साथ शिवजी को बुला लाइए। हे देवताओं, सती के साथ परमात्मा शिवजी के यहां आ जाने पर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जिनका स्मरण तथा नाम का उच्चारण करने से सब कार्य सफल हो जाते हैं, ऐसे शिवजी को प्रयत्न पूर्वक यहां ले आना चाहिए। ये महर्षि दधीच ने कहा। यस्मिन् वेदाश्च यज्ञाश्च कर्माणि विविधानि च प्रतिष्ठितानि सर्वाणि सो असौ विष्णु यः गतः। इनके आने मात्र से सब मंगल हो जाएगा। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या समग्रं सुकृतं भवेत् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन याने तभ्यो वृषध्वजः। ऐसा महर्षि ने कहा, ऐसे वृषध्वज के बिना ये पूरा संभव नहीं है, इसलिए आप सब जाकर के उनको ले आइए। शिवजी के यहां आने पर ही यज्ञ पवित्र होगा। मैं सच कह रहा हूं, नहीं तो यह अपूर्ण ही रह जाएगा, यह पूर्ण नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा। उसकी उक्त बात को सुनकर दुष्ट बुद्धि मूर्ख वह दक्ष हंसता हुआ शीघ्र ही ये कहने लगा, देवताओं के मूल विष्णु हैं, विष्णु जी हैं, जिनमें सनातन धर्म स्थिर है। उन्हें मैंने यज्ञ में बुला लिया है। अब इस यज्ञ में क्या कमी है? रामो विग्रहवान धर्मः। जो वाल्मीकि रामायण में भी आपने देखा है कि विष्णु भगवान वेद पुरुष हैं, संपूर्ण धर्म हैं, संपूर्ण धर्म हैं, वेद पुरुष हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दक्षो रोष समन्वितः। उवाच त्वरितं मूढ़ प्रहसन्निव दुष्टधे। ब्रह्मा जी ने कहा, जब दक्ष ने ये उत्तर दिया कि क्या उत्तर दिया कि देवताओं के मूल, देवताओं के कारण, देवताओं के पिता विष्णु जी हैं, जिनमें सनातन धर्म स्थिर है। सनातन धर्म अगर स्थिर है तो भगवान विष्णु में है, और उन्हें यज्ञ में हमने बुला लिया है।
अब इस यज्ञ में क्या कमी दिखाई दे रही है? ये तर्क दिया दक्ष ने। जिस विष्णु में सभी वेद, यज्ञ तथा विविध सत्कर्म स्थित हैं, वे विष्णु यहां पर उपस्थित हैं। समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा सत्यलोक से वेद, उपनिषद तथा शास्त्रों के साथ यहां पर आए हैं। देवताओं के साथ स्वयं इंद्र यहां आए हैं तथा निष्पाप आप ऋषिगण आए हैं। जो जो यज्ञ के योग्य, शांत, वेदों तथा उनके अर्थ के रहस्य को जानने वाले, अपने व्रत में दृढ़ हैं, वे सब आप लोग आ गए हैं। इसके बाद हमें रुद्र को बुलाकर क्या करना है? हे ब्राह्मण, मैंने तो ब्रह्मा के कहने पर उन्हें अपनी प्रिय कन्या को भी दान कर दिया था। ब्रह्मा के कहने पर। क्यों? हे ब्राह्मण, दधीच को संबोधित करते हुए, शिव अकुलीन है, कोई कुल उनका नहीं है। शिव अकुलीन है, उसके माता पिता का पता नहीं है, और भूत प्रेत पिशाचों का अविनाशी एक स्वामी है। वह स्वाभिमानी है और मूर्ख है, स्तब्ध, स्वाभिमानी, मूर्ख, स्तब्ध, मौनी और अहंकारी है। इस कर्म के योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया है। शिवजी को कितना कठोर बोला है दक्ष ने। इसलिए आप ऐसी बात फिर कभी मत कहिए। आप सब मिलकर इस महान यज्ञ को सफल कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तथा मुनियों के सामने दक्ष की तर्कयुक्त इन बातों को सुनकर दधीच ऋषि ने ये बातें कही। दधीच उवाच, दधीच ने कहा, शिवजी के बिना यह अयज्ञ कहा जाएगा। माने यज्ञ नहीं है अगर शिवजी नहीं है, क्योंकि विष्णु के भी पिता शिव हैं। तो यहां पर शिव के बिना यह यज्ञ नहीं, अयज्ञ कहा जाएगा। विशेषकर इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश होगा, ऐसा दधीच ने शाप दे दिया। तुम्हारा विनाश होगा दक्ष को। इतना कहकर दधीची ऋषि अकेले यज्ञ स्थल से उठकर शीघ्र ही अपने आश्रम की ओर चले गए। नैमिषारण्य से 11 किलोमीटर उत्तर दिशा में आश्रम है, दधीची आश्रम था, जहां वो रहते थे। ऋषियों ने पृथ्वी मंडल, पृथ्वी आर्यावर्त में जगह जगह अपनी तपस्थली, क्योंकि पूरी ही पृथ्वी पवित्र है। पृथ्वी का कण कण तीर्थ है। क्यों तीर्थ है? क्योंकि भगवान बराह भगवान की स्पर्श की हुई है। इस भूदेवी को बराह भगवान ने स्पर्श किया है, इसलिए पृथ्वी, समूची पृथ्वी पवित्र है, और विशेष करके आर्यावर्त की भूमि। वे अपने आश्रम, दधीच आश्रम चले आए। उसके बाद और भी जो शिव भक्त थे, वे भी दक्ष को शाप देकर, जो शिव भक्त थे वे दक्ष को शाप देकर उसी प्रकार अपने आश्रमों को चले गए। दधीची तथा अन्य मुनियों के इस प्रकार चले जाने पर वह माने दक्ष, वह दक्ष दुर्बुद्धि, शिवद्रोही हंसता हुआ अन्य मुनियों से इस प्रकार से कहने लगा। दक्ष ने कहा, शिव भक्त दधीची ब्राह्मण तथा उसी प्रकार के मुनि मेरे यज्ञ से चले गए। यानी कि दोबारा सुनिए, शिव भक्त दधीची ब्राह्मण तथा उसी प्रकार के मुनि मेरे यज्ञ से चले गए। यह अच्छा हुआ। मैं यह चाहता था, हे देवता तथा मुनियों, मैं सच कह रहा हूं। ऐसा दक्ष ने कहा सब संबोधित करते हुए कि नष्ट बुद्धि, मूर्ख, झूठ बोलने वाले, खल, वैदिक कर्मों में निषिद्ध तथा दुराचारी ऐसे लोग यज्ञ के अधिकारी नहीं होते हैं।
विनष्टचित्ता मंदास्य मिथ्यावादरता खलाः वेदबाह्या दुराचारः त्याज्यास्ते मख कर्मणि। ऐसे यज्ञ कर्म में इनका निषेध किया है। कौन से? नष्ट बुद्धि, मूर्ख, झूठ बोलने वाले, खल, वैदिक कर्म में निषिद्ध तथा दुराचारी, जिनका आचरण चरित्र अच्छा नहीं, ऐसे लोग भी यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। आप सब वेदों के ज्ञाता हैं, अग्रणी विष्णु हैं, अतः हे ब्राह्मणों, हे देवताओं, मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर शिवजी की माया से मोहित सभी देवताओं तथा ऋषियों ने उसके यज्ञ में देव यजन किया। हे मुनिवर नारद, उसके यज्ञ में दिए गए शाप का वर्णन कर दिया गया है। अब यज्ञ के विध्वंस को भी आप आदर पूर्वक सुनिए। ये यहां पर आपने शिव महापुराण में यज्ञ प्रारंभ नामक 27वां अध्याय सुना। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री महाकाल महाराज की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।